हाय दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ब मस्ट बी अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी कि हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ इन नंबर एंड पर्सन में अग्री होनी चाहिए। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब टेक्स सिंगुलर। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एंड द सब्जेक्ट इज़ प्यूरल द वर्ब टेक्स प्यूरल। यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा प्यूरल होगा तो वर्ब भी प्यूरल आएगी। अगर नाउन में एस जोड़ने पर नाउन जो होता है वो हमारा प्यूरल हो जाता है। जैसे फ्लावर में एस जोड़ने पर फ्लावर्स हमारा नाउन प्यूरल हो गया। लेकिन इसके जस्ट उल्टे ही वर्ब में क्या होता है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्यूरल होती है, लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़ने पर वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे स्मेल में एस जोड़ने पर स्मेल्स हो गया, गो में एस जोड़ने पर गोस हो गया और ये सिंगुलर वर्ब होगी। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल देख लेते हैं। द फ्लावर्स स्मेल या स्मेल्स गुड। यहाँ पर द फ्लावर्स हमारा प्यूरल नाउन है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर के साथ एस जुड़ा हुआ है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आएगी और वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है और यहाँ पर हमारा आंसर स्मेल गुड हो जाएगा। दिस फ्लावर स्मेल या स्मेल्स गुड। यहाँ पर दिस फ्लावर हमारा सिंगुलर वर्ब है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी और वर्ब के साथ एस या एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ पर जो आएगी वो स्मेल गुड हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हम एक एक रूल देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला रूल है टू और मोर सिंगुलर नाउन और प्रनाउन कनेक्टेड बाय एंड। जब हमारे दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और प्रनाउन एंड से कनेक्ट किए जाते हो तो वर्ब आएगी वो प्यूरल आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑयल एंड वाटर डू या डज नॉट मिक्स। यहाँ पर हमारे दो नाउन हैं, ऑयल एंड वाटर दोनों जुड़े हुए हैं एंड से, इसीलिए हमारे यहाँ पे वर्ब प्यूरल आएगी और डू और डज में से हमारा आंसर डू नॉट मिक्स हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज अंकल एंड हिज गार्डियन पे या पेज हिज स्कूल फीस। तो यहाँ पर हमारे दो नाउन है, एक तो अंकल है एंड गार्डियन है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी वर्ब जो आएगी वो प्यूरल आएगी और पे या पेज में से हमारा आंसर पे हो जाएगा। इस रूल नंबर फर्स्ट में एक नोट दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं। द वर्ब इज सिंगुलर इफ द नाउन सो कनेक्टेड रेफर टू द सेम पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी कि हमारे दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हो लेकिन ये किसी सेम पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और आइडिया के बारे में बात कर रहा हो तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी एंड से कनेक्ट होने पर भी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हिज अंकल एंड गार्डियन दोनों नाउन हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। अंकल एंड जो गार्डियन है वो एक ही व्यक्ति है, ये हमें पता चल रहा है। ये डिटर्मिनर हीज़ यूज़ हुआ इसकी वजह से, क्योंकि अगर यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति की बात होती तो दोनों के साथ डिटर्मिनर यूज़ होता। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हिज अंकल एंड गार्डियन दोनों के साथ हिज डिटर्मिनर यूज़ हुआ है, यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों व्यक्ति अलग अलग है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में एक ही बार डिटर्मिनर का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी और हमारा आंसर पेज हिज स्कूल फीस हो जाएगा। अब हम रूल नंबर सेकेंड देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर सेकेंड ये कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब अग्री विद सेकेंड सब्जेक्ट। यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट और आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। हम एग्जांपल देख लेते हैं। हिज ब्रदर और हिज सिस्टर हैज़ या हैव अ गॉट जॉब। तो यहाँ पर हमारे दो नाउन है, ब्रदर और सिस्टर दोनों और से जुड़े हुए हैं और रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग सेकेंड वाले सब्जेक्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी, जो कि हिज सिस्टर है जो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब आएगी सिंगुलर और हैज़ या हैव में से हमारा आंसर हैज़ गॉट अ जॉब हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं।
नाइदर यू नोर आई, नाइदर यू नोर आई, हमारे दो सब्जेक्ट यू और आई दोनों नाइदर नोर से जुड़े हुए, जो कि रूल नंबर सेकंड के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो वर्ब अग्री करेगी वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगी, जो कि आई है और आई के साथ एम आता है, इसलिए हमारा आंसर एम रॉन्ग हो जाएगा। अब हम रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है कि द वर्ब अग्री विद द नाउन और प्रनाउन यूज्ड बिफोर एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एक्सेप्ट, बट, इंक्लूडिंग और बिसाइड्स। जब हमारे सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एक्सेप्ट, बट, इंक्लूडिंग, लाइक और बिसाइड से जुड़े हुए हो, तो हमारी जो वर्ब अग्री करेगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग दिस वन हैज़ या हैव रीड बाय मी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ऑल द बुक्स और दिस वन, दोनों जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग से, जो कि हमारा रूल नंबर 3 के अंतर्गत आता है, जो ये कहता है कि इंक्लूडिंग से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। जो कि ऑल द बुक्स है वो प्यूरल है, इसलिए वर्ब आएगी प्यूरल और हमारा आंसर हैव रीड बाय मी हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी एंड संस्कृत इज़ या आर टॉट टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी एंड संस्कृत, दोनों बिसाइड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे वर्ब अग्री करेगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्री करेगी, जो कि इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर इज़ हो जाएगी। अब हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर अ सब्जेक्ट स्टार्ट विथ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। यानी कि जब हमारे सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ स्टार्ट होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ईच ऑफ द रूम हैज़ या हैव अ विंडो, यानी कि इससे हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी और हमारा आंसर हैज़ अ विंडो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 4 में एक नोट दिया हुआ है, जिसे पढ़ लेते हैं। अ प्यूरल वर्ब इज़ यूज्ड व्हेन ईच कम्स आफ्टर अ प्यूरल नाउन, यानी कि प्यूरल नाउन के बाद ईच आता है तो प्यूरल वर्ब यूज़ करनी है। अगर हमारा सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन प्यूरल नाउन आने के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की जा रही है, प्यूरल नाउन आने के बाद ईच यूज़ की जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब अपने प्यूरल वर्ब आएगी और यहाँ पर हमारा आंसर हैव अ पर्स हो जाएगा। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन मोर के बाद प्यूरल नाउन देने के बाद देन वन आएगा तो प्यूरल वर्ब आएगी। यानी कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद प्यूरल नाउन है फिर देन वन दिया हुआ तो प्यूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज या वर एब्सेंट येस्टरडे। तो यहाँ पर हमारा पहला जो एग्जांपल है वो फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी और हमारा आंसर वॉज एब्सेंट येस्टरडे हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। मोर स्टूडेंट्स देन वन वॉज या वर एब्सेंट येस्टरडे। तो यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है वो सेकंड वाले रूल के अकॉर्डिंग है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी और हमारा आंसर वॉज या वर में से वर हो जाएगा। रूल नंबर हम 6 देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर हमारा सेंटेंस द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट होता है तो वर्ब द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट होता है तो वर्ब तो प्लूरल आएगी, लेकिन नहीं, जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यानी कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन सब्जेक्ट प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद भी सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, लेकिन अ नंबर ऑफ के बाद अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब जो अग्री करेगी वो सिंगुलर, और द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब अग्री करेगी वो अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब जो अग्री करेगी वो प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ न्यू शॉप्स वॉज या वर ओपन लास्ट मंथ। यहाँ पे अ नंबर ऑफ के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी और वॉज या वर में से वर ओपन लास्ट मंथ हो जाएगा।
द नंबर ऑफ शॉप्स इज या आर 25। यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी और इज या आर में से हमारा आंसर इज 25 हो जाएगा। अब हम रूल नंबर 6-7 देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में परसेंटेज दिया हुआ है और इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर परसेंटेज के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। हाफ ऑफ द एप्पल वॉज या वर ईटन, तो यहाँ पर एप्पल सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी और वॉज या वर में से हमारा आंसर वॉज हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाफ ऑफ द एप्पल्स वॉज या वर ईटन, तो यहाँ पर एप्पल्स प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी और वॉज या वर में से हमारा आंसर वर ईटन हो जाएगा। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब सेंटेंस में टाइम का और डिस्टेंस का मेजरमेंट मापन किया जा रहा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 5 years इज़ या आर अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड इन जेल, यानी कि 5 वर्ष जेल में बिताना एक लंबा समय होता है। तो यहाँ पर टाइम का मेजरमेंट किया जा रहा है, मापन किया जा रहा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी और हमारा आंसर इज़ अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड इन जेल हो जाएगा। 50 सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। 50 किलोमीटर्स इज़ या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम रोल नंबर 9 देख लेते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर, यानी कि ये जो नाउन दिए हुए वो सिंगुलर होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, वेजेस, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, डायबिटीज़ और मीजल्स, ये जो नाउन होते हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं क्योंकि इनके साथ एस जुड़ा होता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज़ या आर अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। अब रूल नंबर 10 देख लेते हैं। रूल नंबर 10 कह रहा है कि द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल, तो ये जो नाम दिए गए हैं वो प्लूरल होते हैं, जिसमें सीजर्स, ट्वीज़र्स, टंग्स, प्लायर्स, फोरशेप्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टर्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, प्लांट्स, निकर्स और बिलोंगिंग्स, ये जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, और जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस सीजर्स इज़ या आर मीन टू कट ओनली पेपर, तो यहाँ पर दिस सीजर प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी और वर्ब हो जाएगी आर मीन टू कट ओनली पेपर। अब रूल नंबर 11 देख लेते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल, यानी कि ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, पोइट्री, सीनरी, एथिक्वेट, स्टेशनरी और मशीनरी, ये जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। द इक्विपमेंट वॉज या वर स्टॉलन एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर द इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी और हमारा आंसर हो जाएगा वॉज स्टॉलन एट बस स्टॉप्स। अब हम रूल नंबर 12 देख लेते हैं। A noun clause is always used as a singular noun, यानी कि जो नाउन क्लोज दिया होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है, इज़ या आर नॉट नोन टू एनीबडी, किसी को नहीं पता है, तो यहाँ पर वेयर ही लिव्स जो है वो नाउन क्लोज है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी और इज़ या आर में से हमारा आंसर इज़ नॉट नोन टू एनीबडी हो जाएगा। अब रूल नंबर 13 देख लेते हैं। When an infinitive or a gerund used as a subject
इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब इन्फिनेटिव और जेरंड एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। इन्फिनेटिव क्या होता है देख लेते हैं। जब वर्ब के साथ इन्फिनेटिव क्या होता है देख लेते हैं। जब टू के साथ V1 दिया हुआ हो और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया हो तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। और जेरंड क्या होता है उसे देख लेते हैं। जेरंड इसे कहते हैं जब वर्ब के साथ ING यूज़ हुआ हो और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो तो इसे हम जेरंड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्फिनेटिव और जेरंड का। टू टीच इज़ या आर, टू लर्न ट्वाइस, यहाँ पे टू टीच 2 + V1 दिया हुआ जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे इन्फिनेटिव कहेंगे और इन्फिनेटिव के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी और हमारा आंसर इज़ टू लर्न ट्वाइस हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। राइटिंग इज़ या आर एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्किल, तो यहाँ पर राइटिंग राइट से बना हुआ है जिसमें ING जोड़ने पर ये राइटिंग हुआ और इसे जेरंड कहते हैं। और जेरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और इज़ या आर में हमारा आंसर इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज स्किल हो जाएगा। रूल नंबर 14 देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जनरली टेक्स सिंगुलर नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन के साथ हम जनरली सामान्यतया जो है वो सिंगुलर नाउन आता है। जैसे हिज फैमिली लिव्स या लिव टू कोलकाता, तो यहाँ पर हिज फैमिली कलेक्टिव नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी और हमारा आंसर लिव इन कोलकाता हो जाएगा। रूल नंबर हम अगला देख लेते हैं। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगी और वन ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। यानी कि नन ऑफ और वन ऑफ के बाद नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। नन ऑफ द कस्टमर्स हैज़ या हैव कंप्लेन, तो यहाँ पे नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ये कस्टमर्स, इसलिए हमारा वर्ब आएगी सिंगुलर और आंसर हो जाएगा हैज़ कंप्लेन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ द शोल्डर्स वॉज या वर इंजर्ड, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा हमारा आंसर। रूल नंबर 17 देख लेते हैं। अगर सम ऑफ या मोस्ट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लेकिन वन ऑफ और मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सम ऑफ द मिल्क वॉज या वर यूज्ड टू मेक टी, तो यहाँ पर ये टी लिखना रह गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो सम ऑफ के बाद मिल्क आया जो कि अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और हमारा आंसर वॉज यूज्ड टू मेक टी हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़ इज़ या आर नॉट हैप्पी विथ हिम, यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एम्प्लॉइज़ दिया हुआ जो कि प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब इज़ या आर में से हमारा आंसर आर नॉट हैप्पी हो जाएगा। रूल नंबर 18 देख लेते हैं। रूल नंबर 18 क्या कह रहा है। रूल नंबर 18 ये कह रहा है कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल आएगी, लेकिन मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी कस्टमर्स, मैनी के बाद प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। हैज़ या हैव में से हमारा आंसर हैव कंप्लेन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी अ कस्टमर हैज़ या हैव कंप्लेन, यानी कि मैनी अ दिया हुआ है इसलिए वर्ब आएगी जो हमारी सिंगुलर और हैज़ या हैव में से हमारा आंसर हैज़ कंप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रूल नंबर 19 आया है हमारा, इसे देख लेते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो स्टार्ट होता है हु से, टेक्स वर्ब विच अग्री विद द इट्स एंसीडेंट, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है वो अपना जो वर्ब जिसकी वर्ब अग्री करती है वो उसका इंसिडेंट करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर हु, यहाँ पर हु
रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका NC10 द प्लेयर है, द प्लेयर्स है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब आएगी हमारे प्लूरल, और वॉज या वर में से हमारा आंसर हो जाएगा वर एलिमिनेट इन द फर्स्ट राउंड। ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 19 रूल देख लिए हमने। आई होप आपको इस वीडियो को देखकर कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।